शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सभी से अनुरोध है कि जो लोग यहाँ से जितने भी महाविद्यालय से हमारे चैनल ज्ञान वैविध्य जो कि यूट्यूब चैनल है, उस पर जितने भी वीडियोस डाले जाते हैं उस वीडियोस को आप देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को उसका लाभ प्राप्त हो। तो आइए आज हम अपने नए विषय की शुरुआत करते हैं। हमारा विषय है आज का किराता अर्जुनीयम। सबसे पहले इसका और इसके लेखक का जो परिचय है वो हम देख लेते हैं। तो परिचय क्या है? ये जो किराता अर्जुनीयम है ये क्या है? एक महाकाव्य है। महाकाव्य और 18 सर्गों में निबद्ध है। इसके लेखक कौन है? महाकवि भारवी। वसुदेव भारवी की सिर्फ ये एक रचना मिलती है संसार में और वो है किराता अर्जुनीयम, और ये एक महाकाव्य है। अब इसका कथानक, इसमें जो स्टोरी है वो कहाँ से लिए महाकवि भारवी ने? तो वो लिए महाभारत से। महाभारत में हम सब जानते हैं 18 पर्व हैं, उनमें से एक पर्व है वन पर्व। उस वन पर्व में क्या है? द्यूत क्रीड़ा के बाद पराजित हो जाने पर पांडवों को जो वनवास मिलता है और जिसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास भी शामिल है, उसका वर्णन है। उसमें घटित होने वाली, उस वनवास के दौरान घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं का वर्णन उस वन पर्व में है। उसी वन पर्व से एक छोटी सी घटना, एक कथानक को लेकर महाकवि भारवी ने 18 सर्गों में इस महाकाव्य की रचना की है। अब अगली बात क्या आती है? जो ये किराता अर्जुनीयम नामक महाकाव्य है, ये महाकाव्य बृहत्त्रयी में भी शामिल है। बृहत्त्रयी जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, संस्कृत साहित्य इतिहास में बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के नाम से ये 6 ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। लघुत्रयी की प्रसिद्धि के रूप में 3 ग्रंथ कालिदास को, बृहत्त्रयी की प्रसिद्धि के रूप में हम 3 जो हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास में, चूंकि बृहत्त्रयी में किराता अर्जुनीयम भी शामिल है, इसलिए सबसे पहले हम बृहत्त्रयी को देखते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है, बृहत्त्रयी 3 बड़े ग्रंथ जो प्रसिद्ध हैं संस्कृत साहित्य इतिहास में, कौन कौन से हैं? नेषधीय चरितम, तो इसके रचयिता कौन है? श्रीहर्ष, और इसमें सर्ग कितने हैं? 21। फिर आ जाता है सेकंड अपना शिशुपाल वधम। कौन है इसके? महाकवि मां, और इसमें टोटल है 19। थर्ड आ जाता है अपना ये किराता अर्जुनीयम, और इसमें है टोटल कौन है इसके जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं? महाकवि भारवी, और इसमें है टोटल 18 सर्ग। ये तीनों संस्कृत साहित्य के इतिहास में बृहत्त्रयी के नाम से फेमस है। तो लघुत्रयी कौन है? तो लघुत्रयी में भी 3 ग्रंथ हैं जो कि बहुत फेमस है, प्रसिद्ध हैं, और वो लघुत्रयी के जो 3 ग्रंथ है वो है कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंश। और ये तीनों एक ही महाकवि की रचना है, और वो महाकवि है महाकवि कालिदास। ठीक है, ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि ये वास्तविक रूप से हम देखें तो हमारी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला भी है और लगभग सभी के लिए उपयोगी ज्ञान है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा देख लिया है। वस्तुतः किराता अर्जुनीयम जो है वो हमारे महाविद्यालय का जो शास्त्रीय प्रथम वर्ष साहित्य विभाग है उसमें शास्त्रीय प्रथम वर्ष का सिलेबस में शामिल है। उनके किराता अर्जुनीयम के फर्स्ट और द्वितीय सर्ग हैं आपके, ये आप लोग जानते ही हैं, लेकिन इनके साथ ये कई जगह पर उपयोगी, जैसे हम नेट का एग्जाम देते हैं, हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी एग्जाम दे प्रतियोगी परीक्षा, उसमें हमारे लिए ज्ञान उपयोगी है। अब आ जाता है अगली चीज हम पढ़े, ये तो गए हमारे लघुत्रयी और बृहत्त्रयी। चूंकि बृहत्त्रयी में किराता अर्जुनीयम भी शामिल था इसलिए हमने इसको देख लिया है। अब बात आती
त्रयोगुणा मैं एक बार लिख देती हूँ। ये उक्ति है जो फेमस है, उपमा कालिदासस्य भारवैरर्थ गौरवं दण्डिनः पद्मालक्ष्यम् आगे सन्ति त्रयोगुणा। कालिदास को उपमा के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है, भारवी को अर्थ के गौरव के लिए, दंडी को पद्मालक्ष्य के लिए, महाकवि दंडी, और माघ में तो ये तीनों ही गुण हैं। तो यहाँ पर आया है भारवी को अर्थ गौरव के लिए ख्याति प्राप्त है। अर्थ गौरव क्या होता है? वसुधा भारती की जो रचना है उसमें अर्थों का जो अर्थ का जो रहस्य है, इनकी रचना में अर्थ की जो गहनता है, गहराई है, गौरव का मतलब अर्थ की गहराई के लिए ये प्रसिद्ध है। क्योंकि जब हम इनकी रचना पढ़ते हैं, वस्तुतः देखने पर तो महाभारत का एक कथानक है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको पढ़ेंगे तो हर बार एक नए अर्थ का संचार होता है। अर्थ एक ही बात के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर अर्थ गौरव से तात्पर्य क्या है? अर्थ की गहराई, अर्थ के बाहुल्य से। तो भारवी को किसमें ख्याति प्राप्त है, किसमें हस्त सिद्ध है, प्रसिद्धि है, वो उनकी अर्थ गौरव में प्रसिद्धि है। अब आते हैं हम विषय पर कि हमारा जो किरातार्जुनीयम है उसमें वस्तुतः है क्या चीज? तो वस्तुतः इस महाकाव्य में पांडवों का जो वनवास है, वनवास के दौरान अर्जुन के द्वारा इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने और भगवान शिव का उनकी आराधना से प्रसन्न होकर पाशुपतास्त्र देने का जो वर्णन है, वो वर्णन इस महाकाव्य में है। अब हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप में देख लेते हैं। हम इसको श्लोक के माध्यम से, वस्तुतः सर्गों में तो श्लोक लिखे हुए, लेकिन जो 18 सर्ग है उनकी जो एक छोटी सी स्टोरी है क्या चीज, जो कथानक है, उसको एक छोटे से रूप में हम देख रहे हैं। होता क्या है कि युधिष्ठिर एक वनवासी, एक वनेचर होता है, क्योंकि अभी वो वनवास में है और अधिकांश समय उन्होंने द्वैत वन में बिताया था। तो उस द्वैत वन में जब वो निवास कर रहे थे, उस समय का कथानक ये कथा है। वो एक वनेचर को, उस द्वैत वन में रहने वाले ही एक वनेचर को अपना दूत बना करके हस्तिनापुर भेजते। क्यों भेजते हैं कि कौरव उस वक्त क्या चला रहा था? राज्य चला रहा था। हस्तिनापुर पर शासन किसका था? कौरवों का शासन था, और दुर्योधन उस समय राजा था। सॉरी, मुझसे गलती हुई, दुर्योधन उस वक्त राजा था। तो अब उस वनेचर को दूत बना करके उस राज्य में, अपने राज्य हस्तिनापुर में भेजता है। क्यों भेजता है? कि जाओ, जाकर पता लगाओ कि दुर्योधन राज्य का पालन कैसे करता है। वो वनेचर जाता है और जाकर वापस आता है पता लगाकर, और उसी से महाराज युधिष्ठिर और सभी पांडवों और द्रौपदी को सूचना मिलती है कि जो दुर्योधन है वो क्या है, वो उस हस्तिनापुर राज्य के सर्वांगीण विकास और उसको सुदृढ़ करने में, उसके सुदृढ़ीकरण में एकदम लगा हुआ है, दत्तचित्त है। क्यों है? क्योंकि वो है ना पांडवों से अभी भी आशंकित था। क्यों आशंकित था? जबकि उसे पता था कि वो अज्ञातवास में उसने बहुत सारी षड्यंत्र भी करे थे कि पांडव वापस आए ही नहीं वनवास के बाद, लेकिन फिर भी वह आशंकित था। क्यों था? क्योंकि उसने ना द्यूत क्रीड़ा में, कौरवों ने द्यूत क्रीड़ा में छल कपट से हस्तिनापुर राज्य जीता था, जिसमें आधा भाग पांडवों का भी था। वो आधा पांडवों के हिस्से था, उसके हक को भी उसने छीन लिया था। इसीलिए वो पांडवों से आतंकित था और जितना हो सके वह सुदृढ़ीकरण की कोशिश कर रहा था अपने राज्य की। फिर होता क्या है, और इस तरह पांडवों को भी लगता था कि वनवास समाप्त, जब हमारा वनवास समाप्त होगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि 13 वर्ष का वनवास आप कंप्लीट करके आना, हम आपका जो आपका आधा राज्य है वो आपको दे देंगे। लेकिन वनवास के दौरान या उससे पहले भी पांडव जो कौरवों की स्वाभाविकता थी, जो उनका स्वभाव था, उसको वो अच्छे से जानते थे। तो उन्हें वन में भी लग रहा था कि हमारा वनवास समाप्त हो जाने पर भी हमें हमारे
उसी बात को सोच करके द्रौपदी और युधिष्ठिर को छोड़कर शेष पांडव युधिष्ठिर को वनवास की अवधि समाप्त होने से पहले युद्ध करने की सलाह देते हैं कि युद्ध हमें बाद में करना है, तो क्यों ना बाद में ना करके हम पहले ही करें। ठीक है, तो उसको आक्रमण के लिए उकसाते हैं किसको, युधिष्ठिर को। लेकिन आदर्शवादी युधिष्ठिर इस छल कपट के लिए तैयार नहीं होते। तभी क्या होता है, उन के बीच वार्तालाप चली रही होती है, द्रौपदी भी उन्हें समझाती है, भीम और अन्य पांडव भी युधिष्ठिर को समझाते हैं कि हमें हमारा राज्य, हमारा हक हासिल करने के लिए बाद में भी युद्ध करना होगा, तो बाद में करने वाला युद्ध क्यों ना हम अभी करें और अभी हमारा जो राज्य, हमारा हक है उसे हम हासिल करें। लेकिन वो मना कर देते हैं। तभी उधर से क्या होता है, व्यास जी निकल रहे होते हैं और व्यास जी से व्यास जी की पांडवों के साथ वार्तालाप होते हैं। तब व्यास जी पांडवों को सलाह देते हैं कि युधिष्ठिर को सलाह देते हैं कि आपको अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करना होगा, यानी कि भविष्य में तो युद्ध निश्चित ही है, लेकिन उस युद्ध के लिए आपको तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए और आपको अपनी शक्ति का संवर्धन करना चाहिए। तब पांडवों के द्वारा उनसे पूछा जाता है कि किस प्रकार से, तो व्यास जी उन्हें सलाह देते हैं कि अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाकर भगवान शिव के लिए तपस्या करें और पाशुपतास्त्र की प्राप्ति करें, यानी कि पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए वो उन्हें इंद्रकील पर्वत पर जाकर तपस्या करने की सलाह देते हैं। तभी अर्जुन एक यक्ष के मार्गदर्शन में इंद्रकील पर्वत के लिए चले जाते हैं, जो कि हिमालय पर्वत पर स्थित है। इंद्रकील पर्वत पर जाकर वो तपस्या में लीन हो जाते हैं और घोर तपस्या करते हैं। लेकिन जो देवगण हैं, वस्तुतः वो जो राजर्षि होते हैं उनसे हमेशा भयभीत ही रहे हैं कि अगर वो तपस्या कर रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ स्वर्ग का ही अहित निश्चित है। तो वो इसी बात को सोच करके इंद्र के पास जाते हैं और इंद्र से प्रार्थना करते हैं। तो इंद्र मुनि का वेश धारण कर और इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन के सामने आते हैं और अर्जुन की जो तपस्या चल रही होती है, उस तपस्या को, चूंकि वो शक्ति संवर्धन के लिए थी, तो वो सोचते हैं कि मोक्ष की बजाय, क्योंकि तपस्या कोई भी करेगा तो मोक्ष के लिए करेगा और ये शक्ति संवर्धन के लिए तपस्या कर रहा है, तो दोनों के बीच वार्तालाप होती है। इंद्र उन्हें अर्जुन को कहते हैं कि जो तुम तपस्या कर रहे हो वो वस्तुतः निरर्थक है, क्योंकि तुम्हारी तपस्या कैसी है, लौकिक तपस्या है, लौकिक ही थी, क्योंकि शक्ति संवर्धन के लिए कर रहा था वो कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए, क्योंकि तुम्हारी जो तपस्या है वो निरर्थक है, क्योंकि ये नाशवान है, इसका नाश भविष्य में होना निश्चित है। लेकिन फिर अर्जुन कहते हैं कि चूंकि कौरवों ने हमारे साथ अन्याय किया है, छल कपट से हमारा राज्य जीता है, और वस्तुतः मैं जो तपस्या कर रहा हूँ वो सामाजिक कल्याण के लिए है और अन्याय के प्रतिकार के लिए, क्योंकि अभी भी कौरव जो राज्य कर रहे हैं वो न्यायोचित नहीं है, बल्कि अन्यायपूर्वक ही वो राज्य कर रहा है। इस तरीके से वो तर्क देकर भगवान इंद्र को संतुष्ट कर देते हैं। तब इंद्र अपने वास्तविक जो रूप था, इंद्र रूप धारण करके उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें पाशुपतास्त्र और अन्य अस्त्रों की प्राप्ति करनी है तो तुम है ना भगवान शिव की आराधना करो। तो उनकी सलाह पर अर्जुन वापस भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं और अत्यंत घोर तपस्याएं करते हैं। लेकिन चूंकि जो अर्जुन का वेश था वो एक क्षत्रिय वेश था, हालांकि इतने साल तपस्या करने से वो जटाधारी हो गए थे, उन्होंने वल्कल वस्त्र भी धारण किया हुआ था, मृग चर्म भी धारण किया हुआ था, लेकिन उसी के साथ मतलब जो साधवोचित गुण होते हैं वो सारे उनमें मौजूद थे, जटाएं, वल्कल वस्त्र, मृग चर्म सब उन्होंने धारण कर लिया था। लेकिन क्षत्रियों ने से जो यज्ञोपवीत उन्हें धारण करना चाहिए था, मतलब जो साधु लोग होते हैं वो यज्ञोपवीत धारण करते, जबकि उनके पास क्या था, गांडीव नाम उनका धनुष, बहुत फेमस धनुष है अर्जुन का, हम सब लोग जानते हैं कि उनके धनुष का नाम क्या था, गांडीव, वो भी उनके साथ था। और उसके साथ ही तरकस में उनके बाण और उसके अलावा एक खड़ग, एक तलवार भी उनके पास में थी। तो उनके इस विचित्र रूप को देख करके वहाँ इंद्रकील पर्वत पर जो और अन्य तपस्वी साधु जन थे वो उनसे बहुत भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर के भगवान शिव के पास पहुँचते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। चूँकि भगवान शिव तो पहले से ही जानते थे, तो वहाँ की जो स्थानीय जाति होती है किरात, उस किरात के जो सेना थी उस सेना का सेनापति बनकर और किरात वेश धारण करके उन तपस्वियों के आग्रह पर वो वहाँ पहुँचते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक दानव था जो मूक नाम का दानव, उस दानव का नाम था मूक, वो है ना सुअर का वेश धारण करता है, एक भयानक सुअर का वेश धारण करके अर्जुन पर प्रहार करने की, अर्जुन पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है।
बाण चलाते हैं। अब भगवान शिव का जो बाण था वो तो उस सुअर को भेदकर जमीन में चला जाता है, लेकिन जो अर्जुन का बाण था वो उससे सुअर में लगा हुआ रहता है, तो अर्जुन उस बाण को लेने के लिए आते हैं। पर चूंकि महादेव तो उनकी जो तपस्या थी उसकी परीक्षार्थ आए थे, उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो वो अपने गण में अपनी सेना में से एक गण को भेजते हैं और भेज करके और उस बाण के लिए विवाद खड़ा कर देते हैं कि ये बाण अर्जुन का नहीं हमारा है। अर्जुन कहता है कि नहीं, बाण का नहीं, मेरा बाण और मेरे बाण से ये दानव सुअर मरा है। दोनों के बीच बहुत वार्तालाप होता है, बात युद्ध तक पहुंच जाती है। अब शिव के पास सेना थी, सेना और अर्जुन का बहुत घोर युद्ध होता है। उसके बाद खुद अर्जुन और भगवान शिव का घोर युद्ध होता है। उसके बाद उनका बाहु युद्ध होता है। उस बाहु युद्ध में जो अर्जुन है वो पराजित हो जाते हैं। परास्त होने के बाद, पराजित होने के बाद या होते समय उन्हें ना भगवान शिव का जो वास्तविक स्वरूप है उसका पता चल जाता है। वो उन्हें पहचान लेते हैं कि और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव ही है जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उसके बाद अर्जुन उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। भगवान शिव उनके बाहुबल से और उनकी जो शूरता है उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके सामने अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन की मनोकामना को पूरा करते हुए वे उन्हें वो जो पाशुपतास्त्र है, अमोघास्त्र, वो प्रदान करते हैं, पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। और इसी के साथ इस जो किरातार्जुनीय नामक महाकाव्य है इसकी भी सफल समाप्ति होती है। तो ये तो है इसकी कहानी कि इसमें होता क्या है। ये बात शुरू होती है, गुप्तचर जब आकर सूचना देता है युधिष्ठिर को और उसके बाद उसे उकसाया जाता है कि हमें युद्ध करना चाहिए, लेकिन युद्ध तत्काल तो नहीं होना था। युद्ध की तैयारी करने की कहते हैं कौन, व्यास जी, और उन्हीं की सलाह पर अर्जुन क्या करता है, तपस्या करता है पर्वत पर जाकर। तो ये जो पूरी वहाँ से लेकर पाशुपतास्त्र प्राप्त करने तक का जो कहानी है, तपस्या से लेकर पाशुपतास्त्र प्राप्त करने तक की जो कहानी है उसी का वर्णन इस किरातार्जुनीय महाकाव्य में, जो कि 18 सर्गों में 18 भागों में निबद्ध है। अब इसके आगे जो अगला क्लास अपनी होगी, अगला वीडियो होगा, उसमें हम लोग इस किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।